Question number 11. If y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, and we have to find d square y upon dx square plus y equals to 0. Come on, आप मेरे लिए ना कम से कम पहले dy by dx फाइंड आउट करके दीजिए, फिर इसको हम लोग आगे यूज करते हैं कि आगे हम इसको किस तरह से करेंगे. इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू डू इट. सो सबसे पहले हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. ये हमारे पास बन जाएगा क्या? दिस इज dy by dx is equals to 5 times d by dx of cos x minus 3 times d by dx of sin x. Now you know that कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x. ये हमारे पास आ गया dy by dx. Once we got dy by dx, हम लोग इसको क्या यूज करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे d square y upon dx square. इसको आप 2 ले लीजिए. Now if you see here, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी ना मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा. यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx is equals to d by dx of minus 5 sin x minus 3 cos x. ये आ जाएगा d square y upon dx square is equals to, हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस 5 into d by dx of sin x minus 3 into d by dx of cos x. ये आपके पास आ जाएगा d square y upon dx square is equals to 5 का एज इट इज रहेगा sin x का डेरिवेटिव minus 5 cos x minus 3 into माइनस साइन एक्स. ये बन जाएगा पुत्र डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन अगर ले लो पुत्र जी, तो ये क्या बन जाएगा 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 cos x माइनस 3 sin x. कोशिश पता क्या करनी है आपने, यहीं से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी. जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने एक्सप्रेशन से ही करना है. इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, आपने कोशिश करना है कि आप इसको ही यूज करें, इसी से ही आप जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो बना पाए.
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, बिकॉज using first, and this implies that d square y upon dx square plus y is equals to 0. तो यही हमने प्रूव करना था. प्रूव करना किस तरह से था ये हम लोगों ने देखा. तो मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई वो यही बताई बेटा कि हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी गई है, जैसे कि ये हमने इसको एक्सप्रेशन वाइज प्रूव करना है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. तो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में ये चीजें और सीखेंगे. फिलहाल आप इसको नोट करिए, देखें, समझें और जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछें. क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया गया है y is equals to cos inverse x. इसको फर्स्ट दे दीजिए. डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. d by dx of cos inverse x. ये आ जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx का वैल्यू, और इसको हम क्या देंगे, वी विल गिव इट नंबर 2. अगेन हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग both sides of 2 with respect to x. तो आ जाएगा d by dx of dy by dx is equals to d by dx of -1 upon √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां देखें d by dx of -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2. d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ d square y upon dx square is equals to -1/2 इंटू 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू -2x. नाउ इफ यू सी, तो बेटा जी ये 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. इस एक्सप्रेशन को आप ले लीजिए 3.
नाउ रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, यानी हमने इसको वाई की शेप में कन्वर्ट करना है। अब देखें यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट y is equals to cos inverse x. This implies that cos y is equals to x. इसको आप 4 ले लीजिए। फिर also cos square y is equals to x square. So this implies that 1 minus sin square y is equals to x square. This implies that 1 minus x square is equals to sin square y, or this implies that sin y is equals to, we can write it as root 1 minus x square. ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, ये हमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। इसको हम ले लेंगे 5, ठीक है। नाउ आपके पास x का वैल्यू मिल गया, आपके पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो सब्स्टिट्यूटिंग the value from 4 and 5 in 3, we get d square y upon dx square is equals to cos y upon sin y, or this implies that d square y upon dx square is equals to cos upon sin होता है cot। तो this is the final answer for us। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि हमें बताना था d square y upon dx square in terms of y। So we have got this answer as cot y। एक एक स्टेप को अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, बड़ा सिंपल सा है, और जिसको अगर कुछ समझ नहीं आता वो मुझसे पूछे। शाबाश, जल्दी से करेंगे एवरीवन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, और हमें पूछा गया है x square y2 and x y1 plus y is equals to 0। हमें ये प्रूव करना है। ये जो y2 होता है ना, y2 का मतलब है पुत्र जी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये बात याद रखिएगा। और y1 का मतलब है यहाँ पे dy by dx। तो मतलब जहां जहां पे y2 लिखा है वो एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, और जो y1 लिखा है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है। तो चलिए देखें इसको किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास है y is equals to 3 cos of log of x plus 4 sin of log of x। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे जी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so dy by dx is equals to, हमारे पास क्या आ जाएगा d by dx of, इसको आप ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 3 cos of log of x plus 4 sin of log of x। आप यहाँ पे ना एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम इसको कैसे चीजों को इजी करेंगे। यहाँ पे you just see the things here, आपके पास है dy by dx 3 into d by dx of cos of
log x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? एनीवन कोई बता सकता है आप में से? 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पहले प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of x. dy by dx is equals to -3, ध्यान से अब ये देखना जो अभी मैं करने वाला हूं, -3 साइन ऑफ लॉग ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, उसको मैंने होल डिवाइडेड बाय x दे दिया, प्लस 4 cos log of x होल डिवाइडेड बाय x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy by dx is -3 sin log of x plus 4 cos log of x होल डिवाइडेड बाय x। नाउ इस x को हम ना यहां ट्रांसपोज कर लेते हैं, मतलब इसकी तरफ ले जाते हैं इसको, ताकि हम लोग कोशेंट रूल लगाने से बच जाए, इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा इजी होता है, क्वेश्चन रूल में थोड़ी सी चीजें बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल को, प्रोडक्ट रूल को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -3 साइन log of x प्लस 4 cos log of x। इसको आप नंबर 2 ले लीजिए। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग both side of 2 with respect to x, तो मैं लिखना आपने स्टेप वाइज है, स्टेप छोड़ना नहीं है कोई भी। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3 साइन log of x प्लस 4 cos log of x। अब यहां पे आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा ये x, वाओ, इज इक्वल्स टू, अब इसको देखें, हम इसको ऐसे लिखेंगे -3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग x। चलिए जी इसको आगे देखते हैं। ये पुत्र जी बन जाएगा x इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3 साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
log of x प्लस 4 इंटू ये क्या देगा माइनस साइन ऑफ log of x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of x। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम log of x का डेरिवेटिव लेंगे। पहले तो आप बच्चे इसको ऐसे लिखें x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx is equals to minus 3 cos of log of x upon x और क्या बन जाएगा -4 sin log of x upon x। अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इज माइनस पुत्र जी कॉमन ले लीजिए और x सबके नीचे ले लीजिए तो ये बच जाएगा 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x all divided by x। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा राइट। तो ये आपके पास आ गया 4 log of x। नाउ ये x को फिर से हम लोग ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस। नाउ आप देखें हमारे पास ये क्या दिया गया है व्हाट इज गिवन टू अस y हमारे पास था 3 cos log of x plus 4 sin log of x मतलब जो इसके ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो मैं इसको लिख सकता हूं -y एंड दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इनटू क्या लिख सकता हूं आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर इनटू d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x इनटू dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। आप यहां पे देखें कि मेरे पास ना इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ मैंने कहीं पर भी ना प्रोडक्ट रूल के अलावा कुछ और यूज नहीं किया मतलब मैंने क्वोशिएंट रूल यूज करने की कोशिश नहीं की ना ही मैंने इन वैल्यूज को अप्लाई करने की कोशिश की। मैंने बस ये जो एक्सप्रेशन थी इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आई ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट तो यही चीज हमें दिखानी थी सो इट इज प्रूव्ड। रिक्वेस्ट टू यू कि ये जो हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को आप घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट बी गेटिंग एफिशिएंसी इन इट सो इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसको देखें समझें एक एक स्टेप को कोई परेशानी आती है तो मुझसे पूछें। आपको ना एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है आप इसको y1 से भी रिप्लेस कर सकते थे यहाँ पे और यहाँ पे जब हमने ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा आप इसको y2 से भी रिप्लेस कर सकते थे तो उससे क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब हमारे पास ये भी स्टेप हम लोग क्या कर सकते थे ये आ जाता x इंटू वाई वन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई वन तो प्रोडक्ट रूल ही निकलता और हमें एंड में अगर हम लोग डी स्क्वायर वाई को y2 से रिप्लेस कर दें डी वाई बाई डी एक्स को y1 से रिप्लेस कर दें तो हमारे को मिलेगा यही x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो हमें प्रूव यही होगा। तो ओनली थिंग इज कि हमने वहां पे उसको इससे रिप्लेस कर दें अगर y1 से रिप्लेस कर दें और इसको y2 से रिप्लेस कर दें तो हमारी जो बात थी वो एकदम बन जाएगी। सो आई होप दिस इज फाइन टू ऑल ऑफ यू दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन और करेंगे।
The question is y is equals to 500 times e raised to power 7x plus 600 times e raised to power minus 7x. ये हमें गिवन है, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे. इसको आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is 500 times e raised to power 7x plus 600 times e raised to power minus 7x. dy by dx is, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 into d by dx of e raised to power 7x, कांस्टेंट बाहर ले लिया, plus 600 times d by dx of e raised to power minus 7x. याद आएगा 500 e raised to power 7x into d by dx of 7x plus 600 into e raised to power minus 7x into d by dx of minus 7x. तो dy by dx हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा? दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू 500 times e raised to power 7x into 7 plus 600 times e raised to power minus 7x into minus 7. dy by dx is equals to, हम लोग क्या करें, माइनस यहां से 7 अगर कॉमन लेने बच्चे तो याद आएगा 500 टाइम्स e raised to power 7x प्लस 600 टाइम्स, प्लस नहीं माइनस आएगा बिकॉज हमने 7 कॉमन लिया है, तो e raised to power minus 7x. फिर से क्या करेंगे, इसको नंबर 2 ले लीजिए, वही जैसे हम पहले करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 with respect to x, d by dx of dy by dx is d by dx of 7 times 500 e raised to power 7x minus 600 e raised to power minus 7x. चले, ये तो बेटा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to power 7x minus 600 times e raised to power minus 7x. Now d square y upon dx square is 7 into, ये हमारे पास आ जाएगा 500 into d by dx of e raised to power 7x. चलना हमने स्टेप वाइज ही है, चाहे हमें क्वेश्चन आता है क्योंकि मार्क्स हमें स्टेप वाइज ही मिलने हैं. d by dx of e raised to power minus 7x, ये बन जाएगा d square y upon dx square is equals to 7 into, ये बच्चे बन जाएगा 500 times e raised to power 7x into d by dx of 7x, watch carefully, minus 600 into e raised to power minus 7x into d by dx of
now d square y upon dx square is 7 कॉमन लिया तो यह आ गया 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं फिर से बाहर तो यह देगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 टाइम्स 500 टाइम्स ई रेज टू पावर 7x। ये माइनस और इसका माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 600 टाइम्स ई रेज टू पावर minus 7x and this implies that d square y upon dx square is equals to 49y। तो ये हमें कहां से पता चला? फ्रॉम फर्स्ट। तो हमें ये प्रूव करना था, सो वी हैव प्रूव दिस थिंग। तो आपने बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और सिंपल डेरिवेटिव्स को आगे लेके चलते रहना है। जहां कोई प्रॉब्लम आती है तो यस आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपने उन क्वेश्चंस को वैसे ही ट्राई करना है और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है जी, तो इतने रखेंगे आज, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इससे जो भी रहेगा। तो आज आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6-7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आएगा। ये मैं आप पिछले आप पेपर्स चाहे खोल के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। सो बी वेरी मच श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो कीप सॉल्विंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।